हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। ये हमारी 1500 क्वेश्चन सीरीज का छठा वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिसार में। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, इनमें से सभी या इनमें से कोई? तो ये तीनों हरियाणा से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी? ये वर्ष 1982-83, 1985-86, 1989-90 या फिर वर्ष 1994-95। तो ये शुरू की गई थी वर्ष 1989 और 90 में। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है। ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। तो ये हरियाणा को बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए 6 भागों में हरियाणा को बांटा गया है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसको कर दिया गया है NH-44। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया था? रोहतक में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में या हिसार में? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था थानेसर में। इनमें से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है झूमर नृत्य को। हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटूराम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का क्या नाम था? तो इस पार्टी का नाम था जमींदार लीग, जो चौधरी छोटूराम द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पांवटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर ठहरे थे? तो ये ठहरे थे गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किसके द्वारा मिलती है? ये मिलती है यस्तलिक चंपू के द्वारा। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? चौधरी छोटूराम के द्वारा रोहतक से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन तो ये किया गया था जाट गजट का, और जाट गजट जो है 1916 में इसका प्रकाशन किया गया था चौधरी छोटूराम जी के द्वारा। टेक्सटाइल और कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, सोनीपत, रोहतक या पानीपत? तो ये हो जाएगा पानीपत, यानी टेक्सटाइल और कॉर्पोरेट के लिए पानीपत हरियाणा में प्रसिद्ध है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में, कैथल में, चरखी दादरी में या हिसार में? तो हरियाणा पर्यावरण एवं संरक्षण शोध समिति का गठन वो हुआ है हमारे चरखी दादरी में।
हरियाणा पर्यावरण एवं संरक्षण शोध समिति का गठन, ये क्वेश्चन रिपीट है तो हो चुका है वो चरखी दादरी में। इनमें से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहने जाने वाला जेवर है? ए हंसला, बी गुलबंद, सी मोहनमाला, डी उपरोक्त सभी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हंसला, गुलबंद और मोहनमाला तीनों गले में पहने जाने वाले जेवर हैं। हरियाणा राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित किए गए हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 5, लोकसभा के लिए 10 सीटें हैं और इनमें से 2 आरक्षित सीटें, विधानसभा के लिए 90 सीटें हैं और इनमें 17 सीटें जो है आरक्षित सीटें हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वजारोहण से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित है। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है फागुन माह में। ठीक है, लूर लोक नृत्य फागुन माह में आयोजित होता है जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी हो जाएगा हमारा काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो बिल्ट मिल हरियाणा में स्थित है यमुनानगर जिले में। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? जींद में, हिसार में, झज्जर में या पानीपत में? तो अमोनिया का जो प्लांट है वो स्थापित किया गया है हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो 17वें एशियाई खेलों में जीता था योगेश्वर दत्त ने, कुश्ती में गोल्ड जीता था इन्होंने। हरियाणा को प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में हरियाणा को? तो हरियाणा को जाना जाता था ब्रह्मावर्त के नाम से। HOA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। HOA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। बालिकाओं का सम्मान करने और गरीबों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? ये की जा रही है मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है हरियाणवी भाषा लिखने के लिए। हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के जो दक्षिण और पश्चिम में वो स्थित है राजस्थान राज्य। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता है कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है? तो ये है रोहतक जिले में स्थित है आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों को परीक्षण के लिए HSDC की खालिस्तान में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। ए उमरी, बी हुंडा, सी हटनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पर है? उमरी में है HSDC की एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित
मोदा वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? मोदा वाला मंदिर जो है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए पलवल, बी रायथल, सी कुरुक्षेत्र या डी पानीपत। तो ये स्थित है पलवल जिले में बलराम का मंदिर। गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को। गुरुग्राम में स्थित जो शीतला माता का मंदिर है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को समर्पित है। 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था पंचकुला जिले में। आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए सोडी रंजन, बी एरिक वेस्टन, सी अमरनाथ भंडारी या डी रामबाग। तो ये थे रामलाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 2020-21 के अनुसार 133 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हरियाणा में फिलहाल है। किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ये बनाया गया था साक्षी मलिक को। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार नूंह जिले में सबसे अधिक पुरुष और महिला लिंगानुपात जो है प्रेजेंट है। इनमें से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियां नहीं पाई जाती? अंबाला में भी मिलती है, पंचकुला में भी मिलती है, यमुनानगर में भी मिलती है, लेकिन सिरसा में जो है शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिलती। तो सिरसा जिला हो जाएगा जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिलती। बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि बाल उड़ान जो लिखी गई है वो महेंद्र सिंह सागर के द्वारा लिखी गई। इनमें से कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? सौर चक्र के पहले दिन कौन सा मनाया जाता है? लोहड़ी, तीज, गणगौर या बैसाखी। तो सौर चक्र के पहले दिन हम बैसाखी त्योहार मनाते हैं। हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति या तालुका समिति। तो जो सर्वोच्च संस्था है वो है जिला परिषद। घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? ए पंचकुला से, बी अंबाला से, सी कैथल से या डी फरीदाबाद से। तो ये घग्गर नदी प्रवेश करती है पंचकुला जिले से। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की गई है। गप्पू वाला बाग स्थल पर किस स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की गई है? ए साक्षी मिल, बी महावीर सिंह फोगाट, सी कपिल देव या डी फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर। ये की गई है फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर। लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा की करनाल जिले में। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन का क्षेत्र आवरण लगभग कितना है? तो ये है 1602.44 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा जिला पुराने NH1 के मार्ग पर नहीं आता? सोनीपत, पानीपत, हिसार या इनमें से कौन? तो जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वो NH1 के मार्ग पर नहीं आता था।
भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में या फिर गुरुग्राम में? तो ये स्थित है हरियाणा के सोनीपत जिले में भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन, और ये हरियाणा का इकलौता मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन भी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। इनमें से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है? चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का? तो इनमें से गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं, रबी की फसल है। बाकी चावल, बाजरा और मक्का तीनों खरीफ की फसलें आती हैं। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणा भाषा को क्या कहा है? ए बांगरू, बी कोरवी, सी मेवाती या इनमें से कोई नहीं। यानी कि ब्रिटिश भाषाविद थे डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या नाम दिया था? नाम दिया था बांगरू। पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ था पंचकुला में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस पर शुरू की गई थी? तो सबको पता है ये शुरू की गई थी 2015 में, और इसका अब नाम बदल कर दिया गया है बदलाव। टूटे सपने, टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? उमाशंकर, अनंत अग्रवाल, राजा मोहन शास्त्री या सुभाष रस्तोगी? तो टूटे सपनों उपन्यास के जो लेखक हैं वो है सुभाष रस्तोगी। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित की जाती है? राज्यसभा के लिए की जाती है 5 सीटें, लोकसभा के लिए 10 और विधानसभा के लिए 90 सीटें। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र स्थित है हिसार जिले में। हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ है? तो जयंती देवी का जो नाम है वो जींद जिले से संबंधित है। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे? हरियाणा के जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वो 1966 के तुरंत बाद 1967 में ही हो गए थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था और उसके तुरंत बाद 1966 में ही जो है चुनाव हो गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1967। इनमें से कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों पर किया जाता है? तो ये किया जाता है खोड़िया नृत्य। शादी में और त्योहारों में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? तो ये था लाहौर में। मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पंचकुला जिले में। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था? अग्रोहा का प्राचीन नाम था अग्रोदक। महिलाओं के लिए हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर स्कीम कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था करनाल जिले में। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा सबको पता है, हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। और जो सेकंड लैंग्वेज है हरियाणा की वो है पंजाबी। और जो सबसे पहले जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उस टाइम पे हमारी सेकंड लैंग्वेज जो थी वो तमिल थी, लेकिन बाद में इसको पंजाबी कर दिया गया। तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा हो जाएगी हिंदी। हरियाणा के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह 1966 में खालिस्तान में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भीम सिंह ने जीता था 1966 में ऊंची कूद में गोल्ड जीता था भीम सिंह जी ने। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स किस जिले में स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स
राई में स्थित है। और राई किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है सोनीपत जिले में। एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ए रोहतक से, बी भिवानी से, सी पलवल से, डी जींद से। तो एडमिरल सुनील लांबा जो संबंधित है पलवल जिले से। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम HLRDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में, करनाल में, कैथल में या पंचकुला में? तो ये स्थित है पंचकुला में, हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम। इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी या फरीदाबाद? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा पंचकुला। तो दोस्तों ये थे हमारे फर्स्ट 200 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन सीरीज के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।